हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो फिजिक्स है। फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लाइट, उसको आज हम बताएंगे और समझाएंगे किस तरीके से आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं फिजिक्स में। आपके न्यूमेरिकल होंगे, जो भी कुछ है वो सब मैं बहुत क्लियर एंड कट समझाऊंगा। जो कि पहला चैप्टर आपका लाइट है। लाइट जो है इसको समझ में आया, लाइट का मतलब समझ में आया, जो हमको सब कुछ दिखा सके। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, लाइट क्या होता है। देखिए बेटा, यानी कि हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। चलिए, लाइट जो है एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बेटा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच, आज ध्यान दीजिएगा, विच एनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमें ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक बेटा, आगे बोला गया हैज अ वेरी हाई स्पीड। इसकी स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। ओके बेटा, समझ में आ रहा है। हमने बोला लाइट जो है एक दिन का एनर्जी का फॉर्म है, जो हमें क्या करता है, अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक बेटा, फिर बोला गया एक डेफिनेशन में आपको बता रहा हूं, वी सी एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन अ लाइट फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट रीच आवर आईज, यानी कि जब तक हमारे आंखों में रोशनी नहीं पड़ेगी, जब तक हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। ठीक है, इसी तरीके हिंदी में देखिए बेटा, हिंदी में बोला है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। हमें वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश वस्तु से टकराकर अपनी आंखों तक पहुंचती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश बोलते हैं, यानी कि लाइट। समझ में आ गया बेटा। लाइट जो है उसकी चार्ज होती है, लाइट की चार्ज होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा ये समझ में आपको आ रहा है। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे। लाइट के जो लाइट चैप्टर है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। लाइट क्या है? लाइट एक तरीके का एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, जो हमें किसी भी चीज या ऑब्जेक्ट को देखने तक के आंखों तक का पहुंचाता है रोशनी। ठीक बेटा, देखिए, we see an object only light from that object reach our eyes, इसलिए हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इनकी जो चाल होती है, यानी स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा बेटा एक बात समझिए, से ये जो हमारा है टॉपिक और इसकी जो नोट्स है आपको एमएम इंस्टीट्यूट के ऐप पे मिलेगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन नाम से पता चलता है रिफ्लेक्शन, यानी कि कोई चीज रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, यानी किसी पर टकराया होगा और रिफ्लेक्ट कर दिया होगा। चलिए देखते समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट फिनोमेना, यानी कि एक ऐसा घटना है इन विच लाइट रे बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, यानी कि किसी भी सरफेस से स्ट्राइक होकर वो वापस आ जा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि फिनोमेना विच रेज बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग सरफेस। देखिए बेटा, जैसे एक हमने सिंपल से सरफेस बनाया और इसको पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ये रे ऑफ लाइट आएगा यहाँ पे और ये टकरा के हमारा ये वापस यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे कि हिंदी में देखिए परावर्तन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? परावर्तन, यानी कि प्रकाश का लौटना। देखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट आता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, इस बात को समझ में आया। सिंपल सी बात, पॉलिशदार और चिकने सरफेस पे अगर हमारा रे ऑफ लाइट या किरण जो है टकराएगा, तो जिस सरफेस पे टकरा के उसी वे में फिर से दोबारा उसी पे आ जाएगा, यानी कि जहां से वो आया वो लिखा हुआ है अधिकांश चिकने तरह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है, यानी जितना यहाँ से टकराएगा वही वहां पे चला है। बात समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझते हैं।
बेटा अभी आपको हमने एक डायग्राम बनाया था और डायग्राम को समझा रहे थे बेटा, ये इस तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ, ये पॉलिश कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया बेटा, पॉलिश कर दिया। चलिए पॉलिश करने का एक रे ऑफ लाइट आया और फिर ये चला गया। तो ये रे ऑफ लाइट आया बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, यानी कि इंसिडेंट रे। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, यही हो आपका आपतित किरण। ओके बेटा, ये बात समझ में आ गया आपको। जो टकरा के वापस आ रहा है वो हमारा क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्टेड, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, फ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तित किरण। बात समझ में आ गया। अब एक चीज और हो गया, यहाँ पे एक चीज और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अपने से हम लोग इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं और इसको हम लोग नॉर्मल रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल रे बोलते हैं। देखिए बेटा लिखा हुआ है नॉर्मल रे, यानी कि अविलंब किरण। ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, यानी कि अविलंब, अविलंब हो जाएगा आपका। ठीक है, अब समझते हैं डायग्राम आप लोग बना लीजिए। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये आई और ये मैं इसे समझाता हूँ क्या चीज। देखिए सबसे पहले इंसिडेंट रे, जो लाइट क्या कर रहा हो, फॉल कर रहा हो, लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। जो इस सरफेस, ये देखिए जैसे ये आ रहा है लाइट और इस सरफेस पे अगर इस तरीके से क्या हो, लाइट फॉल करे और फॉल होने के बाद फिर इस घर से टकरा के चले जाए, यानी कि दे लाइट बाउंसिंग बैक, जो बैक होके जा रहा है उस उधर की तरफ, वो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। ठीक है बेटा, यानी कि देखिए फिर से समझिए, कोई रे ऑफ लाइट ये सरफेस है मेरा, इस सरफेस पे आया ऐसे करके और ये टकरा के फिर इधर की ओर चला गया, यानी कि जो आया है फॉलिंग द सरफेस वो आपका क्या है, इंसिडेंट रे, और जो हमारा टकरा के बैक हो गया, बाउंसिंग बैक हो गया, वो हमारा रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण होता है। और हिंदी में इंसिडेंट रे को आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है इस बात को। इसी तरीके से आप देख लीजिए, हिंदी में सतह पर पड़ने वाली किरण, प्रकाश हमारा क्या होता है, आपतित किरण होता है। जो परावर्तित होता है वो टकरा कर वापस लौट जाता है, वो किरण हमारा क्या होता है, क्या होता है बेटा, परावर्तित किरण। अब बेटा एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, 90 अंतर बोलते हैं। अब सतह के आपतन बिंदु पर खींची गई 90 डिग्री जो है वो रेखा हमारी क्या कहलाती है, यानी कि अभिलंब कहलाती है, यानी कि नॉर्मल रे। अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंस पॉइंट पे कोई भी एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया गया, 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया गया है, वो हमारा क्या है, आपका अभिलंब यानी कि नॉर्मल रे। समझ में आ गया। सबसे पहले लाइट क्या है हमने समझाया आपको, दूसरा मैंने आपको समझाया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तीसरा आपको इसके इंपॉर्टेंस बताए, कौन कौन से इंपॉर्टेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बाद अभिलंब किरण, ये सब के बारे में हम लोग समझे। चलिए एक चीज और यहाँ पे देखिए, बात समझिएगा, एंगल इंसिडेंस क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, तो ये आपका है ना, देखिए समझिएगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल रे, यानी कि नॉर्मल रे के बीच वाला और इंसिडेंट रे के बीच वाला, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंसिडेंस कहलाएगा। और जो हमारा नॉर्मल रे के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच वाला है वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
यानी कि इंसिडेंट और नॉर्मल रे के बीच में जो बना है एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे है, और जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में बना है वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए इसी तरीके से आपतन कोण और परावर्तन कोण हम लोग इसी को बोलेंगे, यानी कि आपतित किरण अविलंब के बीच का कोण और जो हमारा परावर्तित किरण अविलंब के बीच का कोण हमारा क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। अब देखिए बेटा, ये तो हम लोग समझ गए, चलिए ये टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे हम लोग दो लॉ को डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्शन को, यानी कि रिफ्लेक्शन के टू लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग। देखते हैं कौन कौन सा है लॉ। फर्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं कौन सा है, देखिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। लिखा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बेटा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लिख लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और जितना मैं आपको बता रहा हूँ सबको लिखते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। चलिए चलिए सबसे पहले फर्स्ट लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई इन द सेम प्लेन। सिंपल सा फंडा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है बेटा, समझिए, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड बोला गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection। यानी कि आप देखिए डायग्राम में समझिएगा, ये जो मेरा है ये दोनों ही इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल जो है ये एक ही प्लेन पे होगा। ये पहला रूल हमको बताया गया है। दूसरा बताया गया है जो हमारा ये है, ये एंगल आई जो है और ये एंगल आर जो है, ये दोनों ही आपके इक्वल होंगे। यानी कि प्रथम नियम क्या कहता है, आपतित किरण, अविलंब किरण, परावर्तित किरण एकल तल पर होते हैं। द्वितीय परावर्तन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। बात समझ में आ गया। सिंपल फंडा, यानी कि तीनों जो हमने डायग्राम पहले बनाए थे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपका रिफ्लेक्टेड रे और लाइन डिस्टेंस प्लेन, ये एक ही तल पे रहेगा। यानी कि ये सब एक ही तल पे, इधर से आया इसी तरफ गया, अब बीच में जो हमने अविलंब यानी कि जो नॉर्मल खींचा था वो सब एक ही तरफ पे। ये मेरा फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म हमारा ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे दोनों ही इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल, ऑलवेज इक्वल होगा, दोनों इक्वल होंगे, यानी कि I इज इक्वल टू एंगल ऑफ R। चलिए ये आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछिएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए डाउट्स, और अगर ये वीडियो समझ में आए तो आगे तक का पहुंचाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।